पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हनुमत तंत्र साधना के क्रम में आज आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही पावरफुल प्रयोग लेकर के आए हैं। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बहुत कम समय में किसी विशेष कष्ट से मुक्ति पाने का यह प्रयोग है। यदि अनायास हमारे जीवन में कोई भारी विपत्ति आ पड़े तो हम इस प्रयोग से अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। जीवन में बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य का विवेक काम नहीं करता। उस समय इष्ट की आराधना से ही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मंत्र सुने। ओम हुं 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 हें हुं हुं फट। यह मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। किसी विशेष परिस्थिति में, किसी संकट में, किसी घोर विपत्ति से उबरने के लिए यह सर्वोत्तम है। पवित्रता की स्थिति में स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। याद रखिए कि इसे हर संकट के लिए हर बार करना होगा, अलग अलग करना होगा। किसी भी शनिवार या मंगलवार को मध्य रात्रि में लाल वस्त्र धारण करें, लाल धोती आदि पहन लें, आदि ओढ़ लें और सभी प्रकार की अपने पूजन की सामग्री, जल, अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन, सिंदूर आदि लेकर के यथा पूजन व प्रसाद भी लेकर के घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीपक पर भगवान श्री हनुमान जी का आवाहन करके दीपक को नीचे अक्षत रख करके एक आसन पर, कोई दीपक को जला करके ऐसे नहीं रखा जाता, किसी आसन पर रखना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में अग्नि देवता का अपमान होता है। इसलिए शंख, घंटी, पुस्तक और दीपक को भूमि पर सीधे नहीं रखना चाहिए। चाहे 2 दाने अक्षत रख करके आसन के रूप में स्थापित करके और प्रार्थना करें दीपक के लौ की ओर देखते हुए। यह सब पश्चिम की ओर मुख करके करना है। दीप के चारों ओर आम या नीम की 7 छोटी छोटी टहनियां, डाली छोटी छोटी रख दीजिए, आम की या नीम की, और मंत्रोच्चारण शुरू करें। उपरोक्त मंत्र को 151 बार उच्चारण करके उन टहनियों को नदी में विसर्जित कर दें तथा विसर्जन नियमों यथा पीछे व दाएं और बाएं न देखें। विसर्जन करके सीधे मुड़ करके फिर पीछे न देखें। मौन रहें, कुछ बोले ना, जाते समय भी और आते समय भी। इसका पालन करें। साधना की पूर्ति तत्काल होगी। जैसे ही मंत्र रात्रि में पूरा हो जाएगा और सवेरे आप उन टहनियों का विसर्जन करके घर वापस नहीं आ पाएंगे, संकट का निदान आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। कभी संकट आवे, करके देखना। यह बहुत लोगों पर
प्रयोग किया हुआ यह मंत्र है, कभी मिथ्या नहीं होता है, पर शर्त यह है कि कभी आजमाने की भावना से किसी मंत्र को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मंत्र के जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं वह रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी मंत्र का प्रयोग श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से ही प्राप्त होता है। यदि आपके मन में भी किए गए कर्म पर पूर्ण श्रद्धा या विश्वास नहीं है तो आप ना करें, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यह जो विषय है देवताओं के आराधन का, यह विश्वास से जागृत होता है। विश्वास के बिना भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्रम में पुनः आपके लिए एक शक्तिशाली प्रयोग के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।